तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। देखिए दोस्तों, भारत में आपको हर गली में मोहल्ले में एक शिवालय जरूर मिल जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो भोलेनाथ शिव के मंदिर हैं या फिर हनुमान जी के मंदिर हैं। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग का पूजन किया जाता है, यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिवलिंग के विपरीत, शिवलिंग से अलग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत में इस धरती पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखिए दोस्तों, धरती पर जहाँ जहाँ भोलेनाथ शिव ने स्वयं प्रकट होकर, ज्योति रूप में प्रकट होकर इन शिवलिंगों की स्थापना की गई, ऐसे शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में भारत में पूजा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग है और इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के लिए आप कैसे जा सकते हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के पीछे की क्या कहानियां हैं, आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग जिसे 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं, घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, घृष्णेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद के करीब लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ये ज्योतिर्लिंग, ये मंदिर स्थित है। देवों के देव महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। यहीं औरंगाबाद से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं भी हैं। तो जब आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जाएं तब आप अजंता की इन गुफाओं को देखने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ करीब ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं भी हैं जो काफ़ी देखने लायक हैं। तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के बाद में इन गुफाओं को देखना बनता है भाई। शिव पुराण के अनुसार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की जो शयन आरती होती है वो इस मंदिर की खास आरती मानी जाती है। 101 शिवलिंग बनाकर यहाँ शयन आरती पूजन किया जाता है और यहाँ आने वाले भक्त 101 परिक्रमाएं भी करते हैं। यही मंदिर के पास में एक सरोवर है जहाँ यहाँ आने वाले भक्त इस सरोवर के दर्शनों को भी करते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। पास ही में एक लक्ष्य विनायक नाम का एक बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर है। ये गणेश मंदिर 21 गणेश पीठों के रूप में जाना जाता है, 21 गणेश पीठों में से एक माना जाता है। तो आप यहाँ रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी के दर्शनों के लिए जरूर से जाइएगा। बात करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। आइए संक्षेप में इसे हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा रहा करते थे। इनके कोई संतान नहीं थी और इसीलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुस्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। सुदेहा की बहन घुस्मा भोलेनाथ शिव की परम भक्त थी। वो हमेशा शिव जी के पूजन में लगी रहती थी। उसके मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या, कोई लालच, कोई क्रोध जैसी बुराई नहीं थी। विवाह के बाद में घुस्मा और सुदेहा के यहाँ पुत्र संतान का जन्म हुआ। अपनी बहन घुस्मा के यहाँ पुत्र होने से सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। सुदेहा के मन में जलन की भावना इतनी अधिक बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी ही बहन के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद बालक का शव एक कुंड में डालकर जला दिया। जब यह बात घुस्मा को मालूम हुई तो बिल्कुल भी डरी नहीं, निराश नहीं हुई। उसने शांति बनाए रखी और भोलेनाथ शिव का पूजन उसने शुरू कर दिया। भक्त घुस्मा की भक्ति से भोलेनाथ शिव अति प्रसन्न हो गए। शिव जी घुस्मा के सामने प्रकट हुए। भगवान ने घुस्मा के पुत्र को जीवन दान दे दिया। घुस्मा का पुत्र पुनः लौट आया। घुस्मा ने भोलेनाथ शिव से प्रार्थना की कि अब वो यहीं पर विराजमान रहे ताकि यहाँ भक्तों को
उनके दर्शनों का लाभ मिल सके। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भोलेनाथ शिव यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। गुस्मा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम गुस्मेश्वर रखा गया है। इसे घृष्णेश्वर या घृष्मेश्वर भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर भी कई लोग इसे कहते हैं। वैसे जब आप यहाँ दर्शनों के लिए जाएंगे तो यहाँ गुस्मेश्वर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस मंदिर के दर्शनों के लिए आने के लिए पहले आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा। औरंगाबाद आप आ सकते हैं। औरंगाबाद में एयरपोर्ट भी है। औरंगाबाद रेल और सड़क मार्ग दोनों से ही सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अब आप औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप बस के माध्यम से या फिर टैक्सी की मदद से गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के दूसरे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत बड़ा और बहुत मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भीमाशंकर, इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह ज्योतिर्लिंग पूना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और इस मंदिर के पास में ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक पौराणिक कहानी है। इस कहानी के अनुसार कहता है कि कुंभकर्ण को क्रकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका चला आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रहने लगी। कुछ समय बाद करकटी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम रखा गया। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया, जिसके बाद में भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने के लिए कहा। राजा ने उसकी बात नहीं मानी तो भीम ने उन्हें बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। अब राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे। तब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। कहते हैं कि देवताओं के कहने पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया, जो कालांतर में भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर के दर्शन करने मात्र से ही समस्त प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। तो आप भी महाराष्ट्र जाएं तो भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करें, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक नगर में स्थित एक बहुत ही प्राचीन, एक बहुत ही शानदार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के परिसर में एक कुंड, एक पवित्र तालाब, कुशाव्रत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का स्रोत है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तलहटी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र के प्रतीक तीनों के ही चेहरे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यह मंदिर नासिक शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल से ही यह मंदिर काफ़ी लोकप्रिय रहा है, जिसके कारण यहाँ एक बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। चलिए इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको बताते हैं। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार त्र्यंबकेश्वर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जो 24 वर्षों तक रहा। इसके चलते लोग भूखे मरने लगे। हालांकि बारिश के देवता वरुण ऋषि गौतम से बहुत प्रसन्न थे और इसीलिए त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ ऋषि गौतम के आश्रम में रोजाना बारिश होती थी भाई।
अब अकाल के कारण ऋषियों ने उनके आश्रम में शरण ली। ऋषियों के आशीर्वाद से गौतम की श्रेष्ठता लगातार बढ़ रही थी, जबकि इंद्र की प्रसिद्धि कम होने लगी। परिणाम स्वरूप इंद्र ने अकाल खत्म करके पूरे गांव में ही बरसात करा दी। फिर भी गौतम ने ऋषियों को भोजन कराना जारी रख रखा था और अपनी श्रेष्ठता को वो बढ़ाते जा रहे थे। एक बार एक गाय उनके खेत में चली आई और फसल चरने लगी। इससे गौतम ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने एक दरभा यानी एक नुकीली घास को गाय के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण गाय मर गई। वास्तव में वह गाय देवी पार्वती की सहेली जया थी। यह खबर सुनकर सभी ऋषियों ने गौतम के आश्रम में भोजन करने से इनकार कर दिया। गौतम को अपनी भूल का, अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषियों से प्रायश्चित करने का तरीका पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें गंगा में स्नान करने की सलाह दी। गौतम ने ब्रह्मगिरी के शिखर पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उन्हें गंगा प्रदान करे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव ने गंगा नदी को पृथ्वी पर नीचे आने का आदेश दिया। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बहने वाली नदी को गौतम ऋषि ने इसे एक कुंड में फंसा दिया, जिसे कुशाव्रत कहा जाता है। तब ऋषि ने भगवान शिव से यहीं पर निवास करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग में यहाँ बदलकर स्थापित हो गए और यही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। नासिक से त्र्यंबकेश्वर नज़दीक में ही है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर भक्तों के दर्शनों के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान यहाँ तरह तरह की पूजा और आरतियाँ होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो कुछ मुख्य पूजाएं होती हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। महामृत्युंजय पूजा, ये पूजा पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने और एक स्वस्थ जीवन के लिए यहाँ कराई जाती है। आप भी यहाँ ये पूजा करवा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय पूजा सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में ही होती है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। रुद्र अभिषेक, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है, ये अभिषेक पंचामृत यानी कि दूध, घी, शहद, दही और शक्कर के साथ में किया जाता है। इस दौरान कई मंत्रों और श्लोकों का पाठ भी किया जाता है और यह पूजा भी सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में की जाती है। लघु रुद्राभिषेक पूजन भी यहाँ होता है। ये अभिषेक स्वास्थ्य और धन की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ किया जाता है। कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए भी लघु रुद्राभिषेक यहाँ पर कराया जाता है। इसी तरह से इस मंदिर में महारुद्राभिषेक पूजन भी किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ भी यहाँ किया जाता है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए काल सर्प पूजा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की जाती है। ये पूजा राहु और केतु की दशा को बेहतरीन बनाने के लिए भी की जाती है। काल सर्प दोष से ग्रसित लोग इससे मुक्ति पाने के लिए अनंत काल सर्प, कुलिक साल काल सर्प, शंखपान, शंखापान काल सर्प, वासुकी काल सर्प जैसे अलग अलग सर्पों के नाम से यहाँ पर पूजन किया जाता है। नारायण नागबली भी यहाँ पर की जाती है। तो इस तरह के पूजन यहाँ पर किए जाते हैं। यदि आप यहाँ करवाना चाहें तो उन्हें भी करवा सकते हैं। और इन तीनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अगर आप लगातार एक साथ करते हैं, एक दिन के बाद एक दिन, तो इसका एक अलग ही लाभ आपको मिलता है कि इसके शुभ प्रभाव आपको अत्यधिक देखने को मिलते हैं। तो ये थे महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शनों के लिए आप महाराष्ट्र जा सकते हैं। आशा है यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टूर टिप्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।